मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी संपूर्ण रामायण, और बहुत छोटी थी मैं। उसमें मेरे दिल में श्री राम की एक छवि है दिल में, मतलब उसमें सीता जी भी हैं, रामचंद्र जी को भी दिखाया बचपन में। और जब ये लोग आज जय श्री राम करके किसी मुसलमान को लिंच करते हैं, तो क्या आप समझते हैं श्री राम ऐसा चाहते हैं कि उनका नाम लेके मुसलमानों को लिंच करो, मार दो? वो तो श्री राम तो मेरे ख्याल में किसी तितली को हाथ नहीं लगाते थे कि इसके पर को आप ये सब कह रही हैं। बीजेपी अपने बचाव में कहती है कि जिस किसी ने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इन अपराधों की बिना पर बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं। जो कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उनका तर्क होता है। मुझे बताइए, जो हाथरस में बच्ची का रेप हुआ, रात को उसको जलाया गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिसने वो रेप किया, जिन लोगों ने, मगर जो सिद्दीक कप्पन था जो उसको लिखने वाला था, उसको कितनी साल जेल में डाल दिया? जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा है वो जेल में। नहीं, बताइए क्या क्या हुआ? क्या मुझे ये बताइए, आपकी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आपने छोड़ दिया, उसके बाद उनके हार पहना दिए, वो छोड़ दिए, मुसलमान थी। ये तो मुसलमानों का ही मसला बनाया इन्होंने हर चीज़ को। मुझे ये बताइए, जो राम रहीम है जिसने 2 हिंदू बच्चों का रेप किया, मर्डर किया, वो बाहर क्यों है इस वक्त? आप मुझे बताइए, पहलवान बच्चों का वो जो मेंबर पार्लियामेंट है वो बाहर क्यों है इस वक्त? अभी तो ये कहते हैं ना, ये कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे। हालांकि विश्व गुरु बनने की हमें ज़रूरत नहीं है। दुनिया में एक ही विश्व गुरु है जिसको मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं, वो महात्मा गांधी है। न वो सूट पहनते थे, न वो बूट पहनते थे, न वो लंबी तकरीरें करते थे, एक लाठी और एक धोती होती थी। बीजेपी कहती है कि दुनिया उसको विश्व गुरु मानती है। बीजेपी कहती है कि अब महबूबा मुफ्ती को गांधी जी याद आ रहे हैं। नहीं, हमेशा। तब क्यों नहीं याद आ रहे थे जब वो चरमपंथियों को सपोर्ट करती थी? नहीं, वो तो वो कहते हैं चरमपंथियों को सपोर्ट कर, अगर अपने लोगों बंदूक उठाने वालों को हीलिंग टच देने जाती थी। नहीं, बंदूक को, लेकिन उनकी जो फैमिलीज हैं, वो तो मैं भी कहती हूँ। देखिए, जो लड़का लिंच करता है मुसलमानों को, आप उसकी फैमिली को जेल में डालेंगे क्या? जिन्होंने मुसलमानों को लिंच किया, आप उस लड़के को जेल में डालेंगे, उसकी फैमिली को जेल में डालेंगे? जो अपराधी है, अपराधी के माँ बाप को तो कोई कसूर नहीं होता है। आप ये मुझे बताइए कि अपराधी के जो माँ बाप हैं उनका क्या कसूर है? ये तो इमेज बनाते हैं ना, इनको तो सूट करता है। अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ, बीजेपी का शुरू से जो कोर पोल प्रॉमिसेस हैं 80s ऑनवर्ड्स, उसमें हम देखते हैं कि 3 बड़े मुद्दे थे। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और धारा 370 को निष्प्रभावी करना। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। एक मिनट, राम मंदिर के ये लोग बना रहे हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी। राम मंदिर का पैसा कौन दे रहा है? आप, हम जैसे लोग दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं राम मंदिर का पैसा। आपने दिया चंदा? नहीं, मैं कहती हूँ हमारे लोगों ने भी दिया, जो हमारे लोगों, मतलब कि जो उसमें मुसलमान हैं। जो जब महबूबा मुफ्ती हमारे लोग कहती हैं तब वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जम्मू कश्मीर का कर रही हैं। सबका, मेरा मतलब कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में भी बहुत लोगों ने दिया होगा। उसको मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। मुझे बताइए, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लोगों ने पैसा जमा किया। बीजेपी का एक रोल ज़रूर है कि 2 करोड़ की ज़मीन 10 मिनट के बाद 18 करोड़ में बेची गई राम मंदिर को। वो सही है, गलत है ना? वो जो राम मंदिर के लिए जो ज़मीन थी 2 करोड़ में खरीदी और 18 करोड़ में बेच दी। आप अयोध्या में जो मंदिर के आसपास और ज़मीनों की उसकी बात करें, वो उन्होंने किया। ये तो गलत हो गया कि हमने मंदिर बनाया, वो यहाँ के लोगों के पैसों। और दूसरी, किसी सरकार का काम नहीं होता मंदिर बनाना। इनका वादा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपको किसी के नौकरी मिली क्या 2 करोड़ नौकरियों में? इनने कहा था 1 साल में, इनने कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में देंगे। आपके अकाउंट में आ गया क्या पैसा?